विनायक दामोदर सावरकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी अपने आप में बहुत रोमांचक और गहरी है। दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम चेहरों में से थे, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण और संघर्ष का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग था। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। वे एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक और राजनीतिक विचारक थे। उनकी सोच हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित थी। वे अपने बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे और उन्होंने भारतीय समाज में हिंदू समाज को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदुत्व के विचार को स्थापित किया और माना कि भारत का एक सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर एक राष्ट्र होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में हुआ था, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और दलितों के अधिकारों की आवाज उठाई। अंबेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया और समाज में सभी को समान अधिकार देने की बात कही। वे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक समानता वाला राष्ट्र बनाना चाहते थे। सावरकर और अंबेडकर के बीच मतभेद। सावरकर और अंबेडकर के जीवन में कई मुद्दों पर मतभेद थे। सावरकर जहां हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते थे, वहीं अंबेडकर समाज में जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ थे। उनका मानना था कि केवल स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को समानता भी मिलनी चाहिए। सावरकर मानते थे कि हिंदू समाज को संगठित करने से ही भारत सशक्त बनेगा, जबकि अंबेडकर ने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। अंबेडकर ने इसे भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा माना और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। एक दूसरे का विरोध और संबंध। अंबेडकर का सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा से सख्त विरोध था। जहां सावरकर हिंदू समाज की एकता और शक्ति में विश्वास करते थे, वहीं अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में जाति आधारित व्यवस्था भारतीय समाज की प्रगति में बाधक है। दोनों ने कभी खुलकर एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए, लेकिन उनकी नीतियों और सिद्धांतों में टकराव साफ झलकता था। सस्पेंस और प्रेरणादायक पहलू। इस कहानी का सस्पेंस यह है कि दोनों ने अलग अलग रास्तों का चयन किया, लेकिन उनके उद्देश्य कहीं न कहीं देश की प्रगति ही थी। सावरकर ने जहां राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से सोचा, वहीं अंबेडकर ने समाज सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों के विचारों ने समाज पर गहरा असर डाला और आज के भारत में दोनों की विचारधाराओं का असर देखा जा सकता है। सावरकर और अंबेडकर के बीच विरोध का कारण उनकी विचारधारा और समाज सुधार के दृष्टिकोण में अंतर था। उनके मतभेद मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। 1. धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। विनायक दामोदर सावरकर हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे और मानते थे कि भारतीय समाज को संगठित करने के लिए एक सांस्कृतिक पहचान आवश्यक है। वे ये भी मानते थे कि हिंदू समाज को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। सावरकर का उद्देश्य था कि भारतीय समाज को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वे जाति व्यवस्था और छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में जो जातिगत भेदभाव है, उसने समाज में असमानता को जन्म दिया है और इस व्यवस्था को तोड़े बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में सुधार की सीमाएं हैं। 2. समाज सुधार और जाति व्यवस्था। सावरकर हिंदू समाज को एकजुट करना चाहते थे, परंतु जातिगत मुद्दों को लेकर उनकी प्राथमिकता अलग थी। वे मानते थे कि समाज सुधार की आवश्यकता है, लेकिन वे इसे उतना जरूरी नहीं मानते थे जितना कि राष्ट्रवाद। उनके लिए हिंदू समाज की सुरक्षा और संगठित करना प्रमुख उद्देश्य था। अंबेडकर इसके विपरीत सामाजिक समानता और जातिगत भेदभाव को मिटाना अपनी प्राथमिकता मानते थे। अंबेडकर का मानना था कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक समाज मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और संविधान निर्माण में ऐसे प्रावधान जोड़े जो दलितों और पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करें। 3. राष्ट्रवाद बनाम सामाजिक न्याय। 3. राष्ट्रवाद बनाम सामाजिक न्याय। सावरकर का राष्ट्रवाद हिंदू संस्कृति पर आधारित था। उनके अनुसार भारत की स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब भारतीय संस्कृति को एक प्रमुख स्थान मिले और हिंदू समाज को संगठित किया जाए। अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता के साथ सामाजिक न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक समावेशी राष्ट्र की कल्पना की, जहां हर व्यक्ति, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो, समान अवसर पा सके। मुख्य विरोध की वजहें। 1. हिंदुत्व बनाम समतावाद। सावरकर का हिंदू राष्ट्र का विचार और अंबेडकर का धर्मनिरपेक्षता और जाति उन्मूलन पर जोर। 2. अलग अलग प्राथमिकताएं। सावरकर का मानना था कि भारत को स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, जबकि अंबेडकर का जोर समानता और सामाजिक सुधार पर था। 3. धर्मांतरण। अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना हिंदू धर्म से उनका मोहभंग दर्शाता है, जबकि सावरकर हिंदू धर्म को ही समाज का आधार मानते थे। निष्कर्ष, सावरकर और अंबेडकर का विरोध एक दृष्टिकोण के मतभेद को दर्शाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अपने अपने तरीके से भारतीय समाज को मजबूत और स्वतंत्र बनाना था।
उनके संघर्ष और विरोध हमें ये सिखाते हैं कि भारत में समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन हर दृष्टिकोण का उद्देश्य देश की भलाई ही हो सकता है। सावरकर और अंबेडकर के बीच का संघर्ष हमें ये सिखाता है कि देश की सेवा और समाज सुधार के विभिन्न रूप हो सकते हैं। जहां सावरकर ने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने की बात की, वहीं अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।